बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सरफराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के हवाले से रूल्स को कुछ डिस्कस किया था और कुछ एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो यहाँ पे पहली एग्जाम्पल हम लोगों ने दी है, इसमें हमारे पास अगर हम देखें स्ट्रेट चेन, तो वो इस तरीके से हो सकती है और इस स्ट्रेट चेन को आप इस तरीके से नीचे से बेंड भी करके ला सकते हैं। बट दोनों केसेस में चूंकि लेंथ सेम बनती है, सब्सटेंट की जो पोजीशन है वो सेम बनती है, तो इसलिए मैंने जो स्ट्रेट चेन है उसी को चूज किया है। अब यहाँ पे क्या है, ये 5 कार्बन है स्ट्रेट चेन के अंदर और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास क्या है, एक इथाइल ग्रुप हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे है। तो जस्ट हमारे पास इधर से दोनों साइड से भी जो काउंटिंग सेम आती है, तो हमने इसका नेम क्या प्लेस किया है, 3 पोजीशन पे मौजूद है 3 इथाइल पेंटेन। अब जो एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला दिया जाता है आपको पेपर में, अक्सर जो है वो इसी तरीके से दिया जाएगा। इस तरीके से जो ओपन स्ट्रक्चर है वो आपको प्रोवाइडेड नहीं होंगे, बल्कि इसी तरीके से जो मोस्टली कंडेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कंडेंस फार्मूला कहते हैं। तो मोस्टली कंडेंस फार्मूला आपको दिया जाएगा, पहले आपको उसे ओपन करके लिखना है, देन आप ओपन करने के बाद फिर उसकी नोमेनक्लेचर को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इस फॉर्म में उसका नोमेनक्लेचर आप नहीं कर सकते। हमारे पास क्या दिखाया गया है कि C और इसके साथ क्या है, CH3 थ्राइस, मतलब 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं इस कार्बन के साथ। आपने इसको अगर ओपन करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये वाला कार्बन यहाँ पे आपने लिखा है और अब इसके साथ जो 3 मिथाइल ग्रुप्स थे ये वाले, इनको यहाँ, यहाँ और यहाँ लिखा है। इट मीन्स कि कंडेंस फार्मूला में अगर किसी भी कार्बन के साथ हमारे पास 2 दफा या 3 दफा मिथाइल आ रहा है और वो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि आपने उसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लेना है। अब चूंकि ब्रैकेट में था तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लिया। इसी तरीके से अगला जो है पोर्शन सेम है, बट यहाँ पे आके जो कार्बन है उसके साथ फिर क्या है, CH3 थ्राइस, इसका मतलब है उसको भी सेम हमने इस कार्बन को यहाँ पे लिखा और साथ में उसके 3 और मिथाइल ग्रुप्स लिख दिए। अब इस फॉर्म में जब आपने इसे ओपन करके लिख लिया है, तो अब इसका नोमेनक्लेचर करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब यहाँ पे देखना सिर्फ पॉइंट ये है, किधर से काउंटिंग करेंगे या उधर से करेंगे, तो दोनों साइड से करेंगे तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है वो सेम आएगी और हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो क्या है, हमने स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट किया है। अब क्या यहाँ पे 4 मिथाइल ग्रुप्स इसके सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं और उन चारों की जो पोजीशन है उसको हमने इंडिकेट कर दिया है। 2 मिथाइल सेकंड कार्बन पे है और 2 मिथाइल फोर्थ कार्बन पे, तो हमने नाम क्या इसका लिखा है 2,2, इन दोनों को शो किया, फिर कॉमा 4 और 4। कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो आपने उनको कॉमा लगा के उनकी पोजीशंस को शो करना है और फिर उनको एक ही बार में आपने नेम कर देना है। यहाँ पे सॉरी ट्राई मिथाइल नहीं, 2244 टेट्रा मिथाइल पेंटेन है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल यहाँ पे हमने कोट की है, अब इस केस में क्या है, ये हमें ओपन चेन दिया गया है, लेकिन ये कंडेंस भी हो सकता था। कैसे हो सकता था कि इस कार्बन के ऊपर उन्होंने लिखा होना था ब्रैकेट के अंदर CH3, अगर ओपन करके नहीं लिखा होना था। यहाँ पे ये जो CH है इसके साथ क्या है, ब्रैकेट लगा के इस तरीके से CH3 ट्वाइस लिखा होना था। तो आपने उसको खुद देख के समझना है कि अगर ब्रैकेट लगा के लिखा गया तो उसका मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूएंट बनाना है। अब अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं, इधर से काउंटिंग करें, ऐसे हम लोग यहाँ पे गए फिर हम इधर चले गए। तो मैंने कल भी बताया था कि स्ट्रेट चेन डजंट मीन कि आपने स्ट्रेट ही लेना है, आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। आप स्ट्रेट के अलावा भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ तक 5 कार्बन आए हैं। अब काउंटिंग इधर से करें या उधर से बात सेम है, क्योंकि यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आता है, यहाँ से भी सेकंड पे, तो हमने दोनों साइड से काउंटिंग कर सकते थे। इधर से काउंटिंग की है, 2 मिथाइल ग्रुप हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों को हमने सब्स्टिट्यूएंट बनाया और फिर हमने क्या इसका नेम क्या रखा है, 2 और 4 पे थे तो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, ये वाला जो हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है। अब इसका भी कंडेंस स्ट्रक्चर लिखा जा सकता था। कैसे लिखा जा सकता था, CH ब्रैकेट लगा के CH3 ट्वाइस लिखेंगे, इसका भी CH ब्रैकेट लगा के CH3 ट्वाइस लिखेंगे। तो कंडेंस फार्मूला हो या ओपन चेन हो, आपको दोनों का पता होना चाहिए और कंडेंस को ओपन करना आपको आना चाहिए। अभी हमने इस तरीके से इसको ओपन करके लिख दिया है रिजॉल्व करके। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करनी है, तो यहाँ से स्टार्ट किया है इधर, फिर हम इधर गए हैं तो फिर नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप्स हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ये वाला मिथाइल
और एक ये वाला मिथाइल। तो इन दोनों की पोजीशन को हमने शो कर दिया और इसके अलावा एक ये वाला मिथाइल भी मौजूद है। ठीक है, ये 3 मिथाइल हमारे पास, एक 2 पे है, एक 3 पे है और एक 4 पे है। ठीक है, ठीक है, एक में 2, 3 और 4 3 मिथाइल हैं और ट्राई मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है पेंटेन। उसके बाद ये एग्जांपल देखिए, ये भी इसको हमने कंडेंस में शो किया है, देन उसे रिजॉल्व किया है आपके समझने के लिए, CH3CH2। उसके बाद आगे उसने कार्बन लिखा है, साथ में क्या है CH3 ट्वाइस, मतलब इस कार्बन में 2 मिथाइल आपने ऊपर नीचे लगाने हैं। फिर आगे जाके यहाँ पे जो आगे CH दिया गया उसके साथ ब्रैकेट लगा के लिखा है CH3CH2। अब इसका मतलब ये है कि आपने इसके साथ सब्स्टिट्यूट के तौर पे इथाइल ग्रुप भी लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा गया है, और एंड पे फिर CH3 आएगा। तो इस तरीके से मैंने किया है कि ये वो कार्बन है जिसके साथ 2 मिथाइल थे और ये वो कार्बन है जिसके साथ इथाइल ग्रुप था। ठीक है, ये इथाइल यहां से मैंने लिया है और आगे फिर इसी कार्बन के साथ हमने मिथाइल लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो हम स्ट्रेट भी जा सकते थे, 1 2 3 4 5 कार्बन आते। लेकिन अगर हम यहां से इधर जाएं तो इधर से नीचे होकर उधर चले जाएं तो 6 कार्बन आते हैं। इसका मतलब है लॉन्गेस्ट चेन क्या है, इधर से यहाँ 4 5 और 6। तो अब पेरेंट्स ये है, अब सब्स्टिट्यूएंट कितने बने, ये वाला और ये वाला, ये 3 सब्स्टिट्यूएंट बन गए हैं। नाम उसका हमने क्या रखा है, 3 कार्बन पे 2 मिथाइल है और 4 कार्बन पे हमारे पास 1 मिथाइल है, 3,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो अगला कंपाउंड है, ये वाला एग्जांपल नंबर 6, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3CH2 थ्राइस। अब ये जो 2 कार्बन वाला ग्रुप है उसको उसने 3 बार लिखा है और ये CH लिखा है, तो उसका मतलब CH आपने इसको यहाँ पे रख लिया, ये वाला कार्बन CH वाला रख लिया। अब इस कार्बन के साथ आपने 3 इथाइल ग्रुप लगाने, तो एक इधर लगा दिया, एक उधर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया। अब आप करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट, तो लॉन्गेस्ट चेन इस तरीके से सिलेक्ट होगी स्ट्रेट वाली, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को इंक्लूड करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 और ये क्या इथाइल ग्रुप, तो 3 इथाइल पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे, इस केस में भी यहाँ पे कंडेंस हो सकता था लेकिन ओपन करके लिखा है। सो ये हमारे पास अगर देखा जाए इधर से काउंटिंग करें, सो 1 2 3 4 5, पोजीशन नंबर 2 के ऊपर 2 मिथाइल है तो 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। और ये वाली जो एग्जांपल नंबर 8, दैट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें क्या लिखा है, C6H5 और थ्राइस और बाहर लिखा हुआ CH। अब ये C6H5 क्या है, तो आपने इस C6H5 को कभी भी खोल के नहीं लिखना, ओपन करके नहीं लिखना। बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है बेंजीन का C6H6। इससे अगर एक हाइड्रोजन को निकाल के रेडिकल बना दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, C6H5। ठीक है, जैसे हमारे पास CH4 मीथेन है और इससे बनता है CH3, इसी तरह से C6H6 क्या है, बेंजीन, और इससे क्या बनता है जो रेडिकल, इसको फिनाइल कहते हैं, बेंजाइल नहीं फिनाइल। ठीक है, सो ये फिनाइल है और इसका स्ट्रक्चर क्या है इस तरीके से, अगर आप इसको ओपन करके लिखते हैं तो हमने क्या लिखा CH, और इसके साथ हमने क्या है 3 फिनाइल ग्रुप लगा दिए, ओपन करके लिखा तब समझ आइए। तो एक ये फिनाइल ग्रुप है, एक ये वाला, एक ये वाला। अब इसका नाम क्या रखेंगे, तो ये जो पूरी रिंग है ये एक ही दफा नेम होती है, इसके ऊपर कोई काउंटिंग या कार्बन नंबर को काउंट नहीं किया जाता, इसे एक ही सब्सटेंस दिया जाता है क्योंकि ये एक यूनिट है। हमारे पास क्या है, दरमियान में 1 कार्बन और उसके साथ 3 फिनाइल लगे, तो नाम क्या रखेंगे, ट्राइफिनाइल मीथेन, क्योंकि एक कार्बन वाला जो पेरेंट कंपाउंड होता है अल्केन उसे क्या कहते हैं, मीथेन। तो ये था हमारे पास अल्केन्स की नोमेनक्लेचर के हवाले से कुछ। अगर आपको कोई भी एग्जांपल सॉल्व करने में मसला हो, आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।